हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या करते हैं, हमारी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन लिस्ट है उसमें फिर से हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर से हमारा क्या है, अरे बेस्ड है। और आई होप कि आप लोगों ने क्या किया है, कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम आपको कोडिंग सिखा के आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, तो आइए जल्दी से उस परिवर्तन की हम शुरुआत कर देते हैं एक और नए क्वेश्चन से। चलिए देखिए जल्दी से, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने फिर से क्या किया हुआ है, एक अरे बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने ओपन किया हुआ है। अरे क्वेश्चन का नाम है ट्रिपलेट सम इन अरे। अब देखिए ट्रिपलेट सम यानी क्या, मुझे बताइए। लास्ट क्लास में हमने लिया था पेयर सम, तो भाई पेयर सम यानी क्या भाई, दो एलिमेंट्स की सम हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू के। के क्या है, एक नंबर जो हमें यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट सम है, ट्रिपलेट सम का भी मीनिंग वही हुआ कि भाई तीन एलिमेंट्स की सम क्या आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट यानी कि तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए आइए। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मीडियम रेटिंग का है, ठीक है। और इसके 4 पॉइंट्स है। देखिए 4 पॉइंट्स यानी एक, ठीक है, जैसे हमने 0, 1, 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये आज 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। जीएफजी में रेटिंग इस प्रकार से होती है, ठीक है, मीडियम लेवल का है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, गिवन एन अरे ऑफ साइज n एंड इंटीजर x। अच्छा, फाइंड देयर इज अ ट्रिपलेट इन द अरे विच सम्स अप टू द गिवन इंटीजर x। यानी कि हमें एक n साइज का इंटीजर दिया जाएगा और एक कैपिटल X नाम का एक नंबर दिया जाएगा, और पता करना है हमें कि भाई इस x की यानी कि जो ट्रिपलेट है, तीनों एलिमेंट की सम क्या है, x के बराबर होती है, तो वैसा ट्रिपलेट वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में रीड करते हैं। एग्जाम्पल 1, इनपुट n इक्वल टू 6, x इक्वल टू 13, और ये ARR नाम का हमें अरे दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए इसका आउटपुट 1 आया। देखिए 1 यानी क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि देखो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, बुलेन। अब यार ये बुलेन यानी क्या भाई, जैसे कि आपको पता है कि C++ में ये बुलेन वेरिएबल क्या कर सकता है, आइदर वो खुद के अंदर ट्रू या फिर फॉल्स, ये दो वैल्यू स्टोर कर सकता है। पर जब भी मैं बुलेन वेरिएबल को प्रिंट करवाने जाऊंगा बेटा, तो वो 1 या फिर 0 प्रिंट करता है। अगर वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होंगी तो वो 1 प्रिंट होती है, अगर वेरिएबल की वैल्यू क्या होंगी, फॉल्स, तो वो क्या प्रिंट होंगी, 0। तो बेटा ये 1 का मतलब है कि ये जो 13 है, यानी 13 एडिशन वाला ट्रिपलेट वहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे, देखो इधर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा हुआ है भाई, द ट्रिपलेट 148 इन द अरे सम्स अप टू 13। इसका मतलब है कि 1 + 4 + 8, देखिए कितना होता है 13। और इसने हमें वही बोला था कि भाई कैपिटल X इक्वल टू 13, यानी कि ऐसा कोई ट्रिपलेट है क्या, यानी ऐसे कोई तीन एलिमेंट्स है क्या अरे में जिसकी एडिशन 13 होती है। तो हाँ है, कौन, 148, और इसीलिए हमारा आउटपुट 1 आया। देखिए ये 1 नहीं, हम यहाँ पे रिटर्न तो ट्रू करवाएंगे, पर आउटपुट हमें प्रिंट क्या होगा, 1। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल 2, n इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10। अब देखिए इसका आउटपुट भी 1 आया, क्योंकि ट्रिपलेट 136 यानी 10 एडिशन का ट्रिपलेट प्रेजेंट था। देखिए योर टास्क, यू डोंट नीड टू रीड द इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, यानी कि ड्राइवर्स कोड लिखा हुआ है, आप सिर्फ कोर पार्ट कंप्लीट करो, वो ऐसा बोलना चाहता है। योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन फाइंड 3 नंबर्स विच टेक्स द अरे ARR, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन है ये फाइंड 3 नंबर्स जिसको अरे आया हुआ है। देखिए अरे का नाम है कैपिटल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। और क्या है भाई, उसका n अरे की साइज है, और कैपिटल X क्या है, हमारी सम की वैल्यू है। एज इनपुट एंड रिटर्न ट्रू इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रिपलेट इन द अरे ARR विच सम्स अप टू कैपिटल X एंड फॉल्स अदरवाइज। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n²। अब देखिए बिग ऑफ n² में तो मैं फिलहाल उसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको बहुत सारे और कंसेप्ट सिखाने हैं जो हम फ्यूचर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ऑक्सिलरी स्पेस, यानी कि एडिशनल स्पेस नहीं लेनी चाहिए, यानी कांस्टेंट स्पेस। कांस्टेंट स्पेस यानी कि आप एक दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। एक n साइज का अरे वगैरह आपको क्या करना है, बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए कंस्ट्रेंट्स, n की वैल्यू अप टू 10 टू द पावर 3, और अरे के एलिमेंट्स की वैल्यू अप टू 10 टू द पावर 5 हो सकती है। चलिए बाकी तो ठीक है। चलिए जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको पहले तो अप्रोच बता देता हूँ और फिर मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमें क्या दिख रहा है भाई, क्लियरली हमें वो फंक्शन दिख रहा है। चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, अप्रोच ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया भाई n इक्वल्स टू हमारा क्या है, 8 है, ठीक है भाई। ये 8 एलिमेंट्स का हम क्या ले लेते हैं, अरे ले लेते हैं, ठीक है। अब अरे के एलिमेंट्स हम एक रैंडम ले लेंगे। देखिए इंडेक्स नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए जैसे कि अरे अगर हमारा 8 साइज का है तो इंडेक्स नंबर होते हैं 0 टू दिस, और इस अरे का नाम ARR है या फिर कैपिटल है। देखिए यहाँ पे कैपिटल A आ रहा है, कैपिटल A मान लीजिए। सपोज एलिमेंट्स है इसके 2, 1, 0, -1, 3, अगेन 2, अगेन
अगेन 1 और इधर ले लेते हैं 4 और मैंने बोल दिया कि भाई ये जो सम यानी कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 4। भाई हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो ट्रिपलेट की एडिशन 4 होने वाली है, 4 ले लो या फिर 5 ले लो, चलो 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है। अगर वैसा कोई ट्रिपलेट प्रेजेंट है जिसकी एडिशन 5 होती है तो मुझे उसको रिटर्न करना है। चलिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए ब्रूट फोर्स अप्रोच में करना क्या है, ये जो पहला एलिमेंट है आप इसको कंसिडर कर लीजिए भाई इस 2 को, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था पेयर सम, भाई वो वीडियो आपने देखा है क्या? अगर वो वीडियो देखा है तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ कि सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पेयर सम में 2 नेस्टेड फॉर लूप लगाए थे, तो यहाँ पे हम 3 फॉर लूप लगाएंगे। कैसे? देखिए हम इस अरे को 3 बार ट्रेवर्स करना चाहते हैं, तो मैं एक काम कर देता हूँ, पहले एलिमेंट को मैं लगा देता हूँ आई नाम का वेरिएबल, सेकंड इसको लगा देता हूँ मैं जे नाम का वेरिएबल, और मैं थर्ड इसको क्या लगा देता हूँ, थर्ड एलिमेंट को के नाम का, ठीक है। यानी कि हम इस अरे को ट्रेवर्स करेंगे थ्रू आई जे के पॉइंटर्स। अब करना क्या है भाई, आई जे को फिक्स रखिए, और जैसे कि आई हमारा 0th पोजीशन को पॉइंट कर रहा है तो जे फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करवाइए, के सेकंड पोजीशन को पॉइंट करवाइए, और के को सेकंड पोजीशन से लेके कहां तक चलाइए, लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, मुझे बताइए आई जे के इंडेक्स में जो एलिमेंट है उनकी एडिशन करो, जल्दी बताओ। 2 + 1 + 0 कितना 3। मुझे बताइए क्या ये एडिशन 3 हमारे 5 के बराबर है? नहीं। तो एक काम कीजिए, ये के को यहाँ से हटा के आप के को पॉइंट कहाँ करवाइए, यहाँ पे। अब बताइए ये आई जे को फिक्स रखिए, 2 + 1 3 और 3 - 1 2, नहीं। के को और अपडेट कर दीजिए, ठीक है, ये के पुराना हटा दीजिए, इसको न्यू के, ठीक है। अब बताइए 2 + 1 3, 3 + 3 कितना 6। अरे भाई 5 थोड़ी हो रही है एडिशन तीनों एलिमेंट की, यानी आप आयथ और जेथ और केथ इंडेक्स के एलिमेंट की सम करो और देखो कि कैपिटल एक्स के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद के को क्या कीजिए, थोड़ा सा और आगे लेके जाइए, के अब इसको पॉइंट करेगा किसको, 2 को, ठीक है। अब बताइए 2 + 1 + 2 5 होता है, हाँ, तो मुझे ट्रिपलेट मिल गया, तो आप रिटर्न क्या करवाइए, ट्रू। और ये ट्रू का ही मतलब क्या होता है, 1, यानी कि आउटपुट में वो दिखेगा तो हमें 1, पर वो हमें प्रिंट क्या करवाना है, ट्रू, ठीक है। अब चलिए देखिए ये यहाँ पे 5 तो हमें मिल गया, तो ये हमारा जल्दी काम हो गया, पर मैं आपको थोड़ा सा एक ये बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे अप्रोच क्या फॉलो करना है, ठीक है। ये जो आई जे है, जो हमारे पॉइंटर्स है, ये कैसे काम करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए क्या करना है, देखिए ये हमारा क्या है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ, ये आई यहाँ पे पॉइंट करेगा, जे यहाँ पे पॉइंट करेगा, और ये जो के है ना बेटा, ये के स्टार्ट तो होगा J + 1 से, और ये पूरा का पूरा ट्रेवर्स होगा। व्हाट इट मीन्स, यानी पहले होगा 2 1 0 की एडिशन, फिर 2 1 -1 की एडिशन, फिर 2 1 3 की एडिशन, फिर 2 1 2 की एडिशन, 2 1 1 की एडिशन, 2 1 4 की एडिशन। मुझे बताइए के ने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स किया, पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स किया। अरे भाई एक बार ऐसा हो जाने के बाद अब आप क्या कर दीजिए, जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए। अब जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए यानी क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा इरेज कर दिया, ठीक है। चलिए इरेज करके हमने क्या कर दिया, अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा आई क्या कर रहा था, आई यहाँ पॉइंट कर रहा था, पर हमारा जे यहाँ पॉइंट कर रहा था, के पूरा हो गया। तो अब एक काम कीजिए, आप जे को इंक्रीमेंट कर दीजिए 1 से, यानी जे अब कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे, यानी ये आई जे फिक्स हो जाएंगे। अब हमारा जो के है ना बेटा, वो के क्या करेगा, के हमारा J + 1 से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी अब होगा हमारा ये 2 ith इंडेक्स 0, 2 + 0 0, 0 + -1, फिर ये 2 0 के साथ 3 ऐड होगा, यानी अब के को पूरा का पूरा ट्रेवर्स कीजिए, ठीक है। एक बार ऐसा हो गया तो फिर आप क्या कीजिए, देखिए अब क्या कीजिए आप, मैं इसको इरेज करके ये दोनों हटा देता हूँ फिर से, और हम क्या कर देते हैं, अब हमारा जे यहाँ पे था तो हमारा के यहाँ से शुरू हुआ, अरे भाई जे यहाँ पे था तो के यहाँ से शुरू हुआ। अब हमारा जे किसको पॉइंट करेगा भाई, -1 को। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि पहले तो हमें आई को पॉइंट क्या करना है, आई का लूप हमें चलाना है 0 से लेके कहाँ तक भाई, पूरा पूरा लास्ट तक, यानी कि n-1 तक, ठीक है। जे का लूप, जे को हमें शुरू कहाँ से करना है, i + 1 से, चलाना कहाँ तक है, n-1, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। के को मुझे क्या शुरू करना है भाई, के को भी मुझे शुरू करना है J + 1 से। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और मुझे करना क्या है, इसको भी पूरा पूरा चलाना है, यानी कि ये 3 फॉर लूप्स मुझे चलाने हैं। क्या, आई को शुरू करना है 0 से लेके लास्ट तक, जे को शुरू करना है i + 1 से लास्ट तक, के को शुरू करना है हमें J + 1 से और लास्ट तक चलाना है। आई होप आप ये मैन्युअली जो मैंने आपको बताया अभी ट्रेस करके वो आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोड में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, आई होप आप समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। चलिए फिर भी मैं आपको इसको लिख के रन करके दे देता हूँ, सो दैट और आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, फॉर इंट, जैसा जैसा मैंने बोला था वो हम पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से ड्राई रन करके बताता हूँ। i = 0, ठीक है।
आई लेस देन क्या भाई साइज, देखिए साइज का वेरिएबल कौन है, n है, ठीक है। हाँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई लेस देन, ठीक है, आई लेस देन क्या हो जाएगा n। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद किया मैंने यहाँ पे फॉर में मैंने किया फॉर इंट j इक्वल्स टू, क्या बोले थे हम आपको, i+1, यानी कि हम j कहाँ से शुरू करेंगे, i+1 से, ठीक है। और फिर से j लेस देन क्या हो जाएगा n, और क्या हो जाएगा j++, ठीक है। चलिए फिर से ये थर्ड फॉर लूप, देखिए मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या कि अगर हमारे फॉर लूप में हमें क्या करना है, एक ही स्टेटमेंट है जो रिपीटेडली रन करवाना है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है काहे की कर्ली ब्रेसेस की। अगर हमें यानी लूपिंग स्टेटमेंट में अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रन करवाने हैं तो ही कर्ली ब्रेसेस लगाया कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने पहला फॉर लूप चलाया 0 से लेके, ठीक है, j का लूप लगाया i+1 से लेके पूरा, ठीक है, k का लूप लगाया j+1 से लेके कहाँ तक, पूरा n तक, ठीक है, यानी n-1 तक, ठीक है। और इन तीनों फॉर लूप में मैंने लिखा क्या, चलिए एक काम कर देते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा इसको टैब कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि ये हमारा, ठीक है, इधर हम नीचे आ जाते हैं, नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अंदर क्या लिखा भाई हमने, इफ़, क्या लिखना है इफ़ में, अरे का नाम क्या है, कैपिटल ए, अरे भाई कैपिटल ए ith इंडेक्स वाला एलिमेंट प्लस कैपिटल ए के jth इंडेक्स वाला एलिमेंट प्लस कैपिटल ए नाम के अरे का kth इंडेक्स का एलिमेंट, इन तीनों की सम अगर हमारे कैपिटल x के बराबर होती है तो क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैब करके रिटर्न ट्रू। क्या लिखा मैंने भाई, रिटर्न ट्रू। देखिए अब मैंने यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेस लगाया नहीं है, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, यानी कि कर्ली ब्रेस हमने कोई भी लगाया नहीं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ये रिटर्न फॉल्स क्यों लिखा भाई हमने, ठीक है, तो वो हम आपको ट्राई रन करते समय समझाते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों एलिमेंट्स की एडिशन इक्वल्स टू कैपिटल X होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू। बेटा ये रिटर्न फॉल्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जब तीनों नेस्टेड फॉर लूप ये चल जाएगा और कभी भी यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि जब हमारा ट्रिपलेट अवेलेबल ही नहीं है पूरे अरे में, यानी कोई ऐसे 3 एलिमेंट्स है ही नहीं जिसकी एडिशन क्या हो रही है, x के बराबर हो रही है, तो मुझे बताइए ये रिटर्न ट्रू वाला स्टेटमेंट कभी रन नहीं होगा। अरे भाई यानी ये तीनों फॉर लूप पूरे चल गए, यानी कि पूरे हमारे ट्रिपलेट्स यानी हर 3 एलिमेंट के सेट की एडिशन चेक हो गई और किसी की भी x के बराबर नहीं आई। अरे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ट्रू कभी यहाँ से रिटर्न हुआ नहीं, यानी ट्रिपलेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जब ये रिटर्न ट्रू नहीं होगा यहाँ से, तब हमारा कंट्रोल आएगा इस स्टेटमेंट पे और रिटर्न फॉल्स होगा। अगर ट्रू रिटर्न हो जाता है तो हमारा कंट्रोल रिटर्न फॉल्स वाले स्टेटमेंट पे कभी आएगा ही नहीं। आई होप आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझते हो। चलिए तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पहले तो इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रन और इसका तो मुझे दिख नहीं रहा है, शॉर्टकट कीज़ होंगी पर वो मुझे पता नहीं है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इस कोड को ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने कंपाइल, ठीक है, कंपाइल एंड रन कर दिया। फिर हम इसको सबमिट भी कर देंगे, पर देखिए हाँ एरर आ रहा है कुछ तो भी। इन मेंबर फंक्शन बुलिन दिस, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन और ब्रैकेट टोकन, ठीक है। कोई तो भी फॉर लूप में हमने गलती की है, ठीक है। हाँ ये देखिए ये गलती हमें दिख रही है, मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था, मैंने कॉमा लगा दिया था। चलिए कोई बात नहीं, इस गलती को क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं। अगेन कंपाइल एंड रन कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप समझते हो और बहुत सारे लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा। देखिए ये 1, अब देखिए ये 1 नहीं है, ये 1 है ट्रू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो 6 एलिमेंट्स है इसमें 13 सम वाला ट्रिपलेट अवेलेबल है। कैसे भाई, देखो 1 + 4 + 8, हाँ तो ये अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ पर ये सबमिट होगा नहीं। क्यों ऐसा, मैं उसका रीज़न बता दूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी कितनी, बिग O ऑफ n³ आगे हम समझाएंगे आपको, पर इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप बिग O ऑफ n² वाला लॉजिक ये कीजिए। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ या पूरे टेस्ट केसेस सबमिट क्यों नहीं हुए, ठीक है। बाकी 2 अप्रोचेस भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है भाई ये, योर प्रोग्राम टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, प्लीज़ ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन। अरे तो बेटा कितने ये हुए वो तो भी इसने बता देना चाहिए था। चलिए कंपाइल एंड रन कर देते हैं फिर से। मीन्स देखिए ऐसा हो सकता है कि 100 टेस्ट केसेस हो, उसमें से 50-60 टेस्ट केसेस पास हो गए हो, कुछ टेस्ट केसेस टाइम लिमिट एक्सीड की वजह से
पास नहीं हुए हो तो जितने पास हुए उतने तो भी बता देने चाहिए इसने, तो वो भी ये हमें नहीं बता रहा है, ये हमें बोल रहा है कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, टाइम लिमिट दिस, प्लीज़ ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन। अब देखिए इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए तो हमें क्या लगेगा, बाकी दो अप्रोचेस लगेंगे, पर मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज ऐसे ही कर देता हूँ। जैसे ये के का लूप देखिए आखिरी तक जा रहा है, तो बेटा ये जो जे का लूप है ना, ये जे का लूप एकदम आखिरी तक नहीं जाना चाहिए, n-1 यानी एक एलिमेंट पहले तक ही जाना चाहिए, और आई का भी लूप पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, ये दो एलिमेंट पहले तक जाना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे मैं करके बता दूं आपको। अब इसको रन कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बता नहीं रहा है, पर ऐसा हो सकता है कि 100 में से क्या हो गए होंगे, 50-60 टेस्ट केसेस पास हो गए होंगे और कुछ टेस्ट केसेस पास नहीं हुए होंगे, पर ये अगर बता देता था तो हमारे लिए अच्छा हो जाता था। चलिए कोई बात, हाँ बता रहा है, देखिए टेस्ट केसेस प्रोसेस्ड, अच्छा प्रोसेस कर रहा है, पर वो हमें बता नहीं रहा काउंट की कितने पास हुए कितने नहीं हुए। ठीक है, चलिए पर ये कोड हमारा बराबर है। कैसे बराबर है मैं आपको पहले तो करके बता देता हूँ और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ, हाँ देखिए ये एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं। इस एग्जाम्पल को हटाने के पहले मुझे एक बात बताइए, जब हमारा आई पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, पहले एलिमेंट को, और जे पॉइंट कर रहा है मुझे बताइए लास्ट वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो मुझे बताइए तब हमारा के क्या होगा, तो हमारा के कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जे को हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं लेके जाएंगे, हम जे को कहाँ तक लेके जाएंगे, लास्ट सेकेंड इंडेक्स तक, क्योंकि लास्ट सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर जे होगा ना, तो हमारा के का लूप कहाँ से शुरू होगा, j+1 से, यानी यहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और एक और अरे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये लीजिए छोटा सा अरे ले लिया हमने। ठीक है, और ये लास्ट थर्ड एलिमेंट यानी ये, मुझे बताइए जब हमारा आई यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है, तब हमारा जे यहाँ पॉइंट करेगा, हाँ, और के यहाँ से पॉइंट करना शुरू करेगा, यहाँ से आगे। आई होप आप समझ रहे हो। तो मुझे बताइए जब इस एलिमेंट को हमारा आई पॉइंट करेगा तो इस एलिमेंट को जे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए के तो पॉइंट करने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आई हमारा एट मैक्स कहाँ तक जाना चाहिए, ये लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक, इसलिए मैंने ये n-2 और n-1 कर दिया था। आई होप आप ये समझ गए होंगे और इसको कोई ड्राई रन करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको अप्रोच करते समय बताया था वैसे ही ये हमारा ड्राई रन होगा। ठीक है, आई 0 से शुरू होगा तो जे 1 से शुरू होगा एंड सो ऑन, और के हमारा सेकेंड यानी कि सेकेंड इंडेक्स से। ठीक है, चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको इसकी बता देता हूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ही वो बाद में सीखेंगे, फिलहाल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ n3। ठीक है, पर हमें एक्सपेक्टेड था कि आप क्या कीजिए, ऑर्डर ऑफ n² में सॉल्व कीजिए। तो ये ऑर्डर ऑफ n² के मैं आपको दो अप्रोचेस बता देता हूँ। ठीक है, एक अप्रोच तो मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दे दिया, एक हम आगे करके दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए सेकंड अप्रोच है इसका कि आप पहले क्या कीजिए, सॉर्टिंग कीजिए। आप पहले क्या कीजिए, सॉर्टिंग करने के बाद आप क्या कीजिए, ये कीजिए। सॉर्टिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 पॉइंटर अप्रोच जो था ना वो हमारा फिर से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंटर अप्रोच जो हम आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुके हैं पर एकदम डिटेल में सिखाया नहीं है, तो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी ना फिर से बेटा वो क्या आ जाएंगी, n log n + n², यानी कि ओवरऑल इसकी जो आएंगी वो बिग O ऑफ n² आएंगी। क्यों, क्योंकि इनबिल्ट सॉर्टिंग भी जो होती है बेटा वो n log n में होती है, क्योंकि इनबिल्ट सॉर्टिंग जो STL का है हमारा फंक्शन वो हमारा क्या यूज़ करता है भाई, जल्दी बताइए क्या यूज़ करता है, मर्ज सॉर्ट यूज़ करता है, मर्ज सॉर्ट, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद का अप्रोच जो है बेटा वो क्या है, हैशिंग का अप्रोच है। अब इसके लिए मुझे आपको मैप सिखाने पड़ेंगे, हैश मैप सिखाने पड़ेंगे। ठीक है, पर ये हैश मैप का भी जो अप्रोच है ना बेटा, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, बिग O ऑफ n² आने वाली है। तो ये सेकेंड या थर्ड अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो तो ट्राई कीजिए इंप्लीमेंट करने का, अदरवाइज इन फ्यूचर हम आपको करके देंगे। आई होप आपको ये ट्रिपलेट सम का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए, कोड करना शुरू रखिए। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, कोडिंग हमारा क्या है भाई, ग्रुप टास्क है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोड तो कीजिए, आप हमारी ये प्लेलिस्ट देखिए तो सही, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट अगर आप सेम प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आप अपने क्वेश्चंस जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो इन फ्यूचर डिस्कस भी कर सकते हो। और आई होप आप समझ रहे हो। और ये जो कोडिंग हमारा ग्रुप टास्क है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा पर नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।